बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 2.4 और ऑलरेडी हमने इसके 1 से 64 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, जिनमें 59 से लेके 64 तक जो थे उसमें हमने फाइंड किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। आज आगाज़ करेंगे 65 से। 65 ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कास एक्स, और ये हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P0 व एफ ऑफ 0। दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने ये फाइंड करना है कि इस फंक्शन का जब ग्राफ ड्रा करें तो वो तमाम पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिन पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, और बी पार्ट है इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो मैं ज़रा स्टेटमेंट की रीडिंग कर देता हूँ आपको कि ये अगर क्लियर नज़र आ जाए कि 65 से 66 फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स on the graph of f at which the tangent line is horizontal। a part है, और b part है कि find an equation of tangent line to the graph of f at point p। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास मौजूद है। पहले तो हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं जहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है ये लाइन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 काज ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -2 साइन ऑफ एक्स। अब ऑलरेडी बात हो चुकी है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए जो है ये पहला डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0। तो फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 2 साइन एक्स 0, और यहाँ से देखें साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ये पॉजिटिव आ गया साइन, और ये पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में और सेकंड में, और किस एंगल पे ये 1/2 होता है, 30 डिग्री पे, π/6 पे। तो रेफरेंस एंगल इसका π/6 है। मैं लिख भी देता हूँ आपको कि साइन एक्स इज़ पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 and 2 and reference angle is π/6। सो हमारे पास जब ये पहला क्वाड्रेंट है तो π/6 ही रहेगा, जब दूसरा क्वाड्रेंट है तो होगा π - π/6 विच इज़ इक्वल टू 5π/6। तो जब लेंगे जनरल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, चूँकि हमने लेने हैं ऑल एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो जनरल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर ये है साइन फंक्शन 2nπ ऐड करेंगे, क्योंकि साइन का पीरियड क्या है 2π, और ये आएगा 5π/6 प्लस, तो 100x हमारा आएगा सॉल्यूशन सेट π/6 प्लस 2nπ, और यूनियन आएगा 5π/6 प्लस 2nπ। ये ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट पे आते हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 ये काज एक्स है, और इस पॉइंट पे हमने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो है इस पे चेक करें, ये है फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसे लिखते हैं एफ ऑफ 0, ये हमारे पास आएगा 0 + 2 काज ऑफ 0। ये 0 है, काज ऑफ 0 होता है 1 तो 2, इसका मतलब है y कितना आ गया 2। तो सो पॉइंट P इज, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है वो बना पॉइंट P इज 0 व 2, एंड एफ डैश ऑफ एक्स ऑलरेडी हमारे पास आया है 1 - 2। अब इसकी वैल्यू इस पॉइंट, हम ऑलरेडी इसको इस तरह भी लिखते थे y डैश एट पॉइंट P, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ 0 1 - 2 साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 तो होता है ये 0 के, तो 1 - 0 क्या आ गया 1। तो फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट लाइन इज y minus y1 y डैश एट पॉइंट P x माइनस x1। मैं देख रहा था कि आपकी बुक वाला जो है, हम सेकंड ईयर में आमतौर पे पॉइंट लेते हैं x1 y1, वो पॉइंट लेते हैं x0 y0। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं OR y माइनस y0, ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे f डैश ऑफ x0 x माइनस x0, ये लेना है ये लेना है, आपकी मर्जी। तो इट इम्प्लाइज दैट ये जो पॉइंट हमारे पास है ये आ गया है y2 आया है, और अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया ये 1, तो x माइनस 0 इसकी वैल्यू जो है ये पॉइंट है। आपकी मर्ज़ी इसको x1 y1 कह लें, इसको x0 y0 कह लें, चूँकि ये बुक वाला जो हम कर रहे हैं ये लेते हैं x0 y0। इसे फिर हम लिख लेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू x, इस तरह छोड़ दें, या इसको लिख लें y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 पे आएंगे तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन x, और यहाँ पे पॉइंट दिया गया π/2 व f ऑफ π/2। तो इसको भी जो है ये जब हम लिखते हैं ना x व y, और y हमारे पास f ऑफ x होता है, तो इसको इस तरह भी लिख लेते हैं। इसी तरह ये लिखा हुआ है, तो ये देखें एफ एक्स में मैं यूँ कर देता हूँ, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस साइन x। तो व्हेन या एट x इज इक्वल टू π/2, y हमारे पास आएगा π/2 प्लस साइन ऑफ π/2, और π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी है 1। तो सो रिजल्ट निकला कि पॉइंट P इज़ या पॉइंट इज़ P π/2 व π/2 प्लस 1। एक तो ये है, ये हमें उस वक़्त ज़रूरत पेश है कि जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एज दिस पॉइंट फाइंड करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने करना था, या इसमें जो है मैं पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर देता हूँ इस पॉइंट पे, बाद में हम वो पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये अब चूँकि ये लिख दिया, इसे आप कह लें बी पार्ट। तो अब हम लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। जब एफ डैश ऑफ एक्स लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस काज ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एट π/2 इस पॉइंट पे, तो ये आएगा 1 प्लस काज ऑफ π/2। काज ऑफ π/2 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। जब ये 1 आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो फिर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, इसमें पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर रहे हैं, बाद में फाइंड कर लेंगे वो वाले पॉइंट जिन पॉइंट पे टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y0 f डैश ऑफ x0 x माइनस x0। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x0, ये हमारे पास हो जाएगा y0। तो ये आएगा फिर y, यह आ जाएगा y माइनस π/2 प्लस 1, डेरिवेटिव हमारे पास आया है 1, और x माइनस π/2, तो ये बनेगा y माइनस π/2 माइनस 1 x माइनस π/2। π/2 से π/2 कट जाएगा, और इसको हम उधर ले जाएंगे ये 1 को, तो हमारा आंसर आया y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। और ए पार्ट कर लें कि f डैश ऑफ x हमने लिखा है इसका 1 प्लस काज x, और फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स f डैश ऑफ x 0, तो 1 प्लस काज ऑफ x क्या आया 0,
काज एक्स क्या है -1, कहाँ काज कहाँ पे नेगेटिव होता है, पाई पे। तो जब इसके लेंगे जनरल एंगल तो ये बनेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, प्लस के साथ भी तो पाई प्लस 2n पाई। ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n + 1 पाई और साथ आप लिखेंगे n बिलोंगिंग टू z। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम चलेंगे थोड़ा सा मज़ीद आगे और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 67 पे आएंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है कि उसने हमें दिए है फंक्शन y = 3 + 2 sin x। फाइंड क्या करना है, ए पार्ट। इसमें भी दो पार्ट है। द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ f at which the tangent line is parallel to the line y = √2x - 5। सवाल की स्टेटमेंट है, ज़रा थोड़ी सी लेंथी देख लें। फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एट विच द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन y = √2x - 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका लेते हैं ये डेरिवेटिव y डैश ऑफ x d/dx 3 + 2 sin ऑफ x। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका तो 0 आ जाएगा और 2 sin x का आ जाएगा 2 cos ऑफ x। अब हमने फाइंड करने हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एट विच टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। अब हम लिखेंगे गिवन लाइन इज y = √2x - 5। अब ये दोनों पैरेलल हैं। सिंस बोथ आर पैरेलल, और ये देखें ये हमारे पास आ गया y = mx + c। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, √2। टेंजेंट का स्लोप क्या है, ये 2 cos x। तो हमारे पास आएगा 2 cos ऑफ x = √2। जब इसको लिखेंगे 2 cos ऑफ x = √2 तो cos x क्या आएगा, 1/√2। और ये 1/√2 कहाँ पे आता है, 45 पे। और ये पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो मैं जो है डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा ये पाई, फोर्थ में जब आएगा तो 2 ये आएगा सारी π/4, 2 पाई - π/4 7 π/4। इसे हम लिखेंगे इसकी जनरल वैल्यूज़ ऑफ x आर। यहाँ भी काज है और इसका पीरियड भी 2 पाई है तो लिखेंगे π/4 + 2n पाई 7 π/4 + 2n पाई। तो फिर हमारे पास x आ जाएगा π/4 + 2n पाई और यूनियन है 7 π/4 + 2n पाई व n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स। ये तो था हमारे पास इसका ए पार्ट। और बी पार्ट पे आते हैं तो बी पार्ट में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ एट विच एट द पॉइंट ऑन द ग्राफ विद एक्स कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है, π/6। तो अब उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है जिस पॉइंट पे ये देखें y क्या है, 3 + 2 sin x एट x = π/6। तो जब x π/6 है तो हम लेंगे एट x = π/6। इट इम्प्लाइज दैट y आएगा 3 + 2 sin ऑफ π/6 और ये हमारे पास होता है 1/2। ये आया 3 + 1 4। तो जब x की वैल्यू π/6 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4। तो पॉइंट इज π/6 व 4।
तो किस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है? इस पॉइंट पे π/6 व 4 पे। और अब हम लेंगे y डैश जो कि ऑलरेडी भी लिया 3 + 2 sin x, तो ये हमारे पास आएगा 2 cos of x। इस पॉइंट को अगर मैं p का नाम देता हूँ तो y डैश एट p, ये आएगा 2 cos of π/6 और cos of π/6 हमारे पास क्या है? √3/2। तो 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा? √3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस y0। हम इस तरह भी लिख सकते हैं y डैश एट p x माइनस x0। या ऑलरेडी मैंने बताया x0 y0 क्या लें, x1 y1 क्या लें, पॉइंट यही वाला है। इसे हम करेंगे y माइनस 4, ये हमारे पास आया है √3 और x माइनस π/6। इसको हम इस तरह कर देते हैं y इज इक्वल टू √3 x माइनस π/6 प्लस 4। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हेन x इज इक्वल टू π/6। फिर हमारे पास है, ये था क्वेश्चन नंबर 67। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, और वो भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें इसके पार्ट पे जो था हमारा एक इक्वेशन का टेंजेंट और वो दी गई लाइन का ये पैरेलल थे, अब क्या आ जाएंगे? परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो ये है y इज इक्वल टू 1 + 2 cos of x। ए पार्ट है, मैं ज़रा आपको अलहदा से लेके बता देता हूँ। ये हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 1/2 √3x + 4। सवाल ये है कि फाइंड ऑल द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एट विच द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस। पहले वाले क्वेश्चन में था टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू दिस, वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पॉइंट पे टेंजेंट लाइन उसके पैरेलल थी। अब इसमें हमने वो तमाम पॉइंट फाइंड करने हैं जिनमें इस पे टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रा करें तो उस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाए। तो ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो देखें, इट इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज 1/√3। और अब हम लेते हैं इसको, नाउ y इज इक्वल टू 1 + 2 cos of x। इसका डेरिवेटिव ले तो क्या आएगा? -2 sin of x। और आपको पता है डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? स्लोप के। आपने लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं इट्स स्लोप। तो ये आ गया -2। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब परपेंडिकुलर हैं तो हमने पढ़ा m1 m2 इज इक्वल टू -1। सिंस both lines are perpendicular, so -2 sin x इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 से और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो रिजल्ट निकला sin x इज इक्वल टू √3/2। तो जिस तरह ऑलरेडी हमने किया था कि साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसका जो रेफरेंस एंगल आता है वो आता है 60 डिग्री। 60 पे साइन की वैल्यू आती है ये 3/2। तो फिर हमारे पास आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 60 को लिखेंगे π/3, और जब ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये आएगा 2π/3। तो इसकी भी फिर जनरल वैल्यूज लेंगे। जनरल वैल्यूज आर π/3 + 2nπ और 2π/3 + 2nπ। तो x आएगा हमारे पास
π/3 प्लस 2n पाई यूनियन 2 π/3 प्लस 2n पाई व n बिलोंग्स टू z। ये तो था इसका ए पार्ट। और जब बी पार्ट पे आएंगे उसमें फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द वाई एक्सिस। बी पार्ट है व्हेन पॉइंट उस पॉइंट पे लेना है जिस पॉइंट पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। व्हेन ग्राफ ऑफ टेंजेंट लाइन ये जी फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ग्राफ नहीं कट कर रहा बल्कि इक्वेशन ऑफ जो है व्हेन बी पार्ट है, मैं यूं लिख देता हूं आपको, व्हेन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 इसके उस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है जिस पॉइंट पे ये कर्व या इसका ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। व्हेन द क्रॉसेस y एक्सिस देन, और y एक्सिस पे x0 होता है, x0 है तो इसको यहाँ पुट करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 काज ऑफ 0। काज ऑफ 0 कितना है 1, तो ये आ गया 3। इसका मीनिंग ये हुआ कि वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P x0 है और y कितना है 3 इस पॉइंट पे। एंड जो हमने किया है y डैश हमारे पास है -2 sin x, और इस पॉइंट पे y डैश एट P, अब इसमें x आ रहा है, x कितना है 0, तो -2 sin ऑफ 0, और sin ऑफ 0 कितना है 0। डेरिवेटिव भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज y माइनस वाई नॉट y डैश एट P x माइनस x नॉट, और ये है y, ये पॉइंट कितना आया 0 व 3, और ये हमारे पास 0 आया और ये x माइनस 0, तो 0 मल्टीप्लाई हो के y माइनस 3, ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, y इज इक्वल टू 3 विच इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।